पंचतत्व में विलीन हुए अजीत पवार। पूरे महाराष्ट्र ने अपने मुख्यमंत्री अजीत पवार को नम आंखों से दी अंतिम विदाई। 28 जनवरी की सुबह बारामती में हुए चार्टर प्लेन हादसे में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का असमय निधन हो गया था। इस दुखद घटना ने न सिर्फ महाराष्ट्र की जनता बल्कि पूरे देश को झकझोर दिया। वहीं गुरुवार 29 जनवरी को अजीत पवार को अंतिम विदाई दी गई। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री का पार्थिव शरीर विद्या प्रतिष्ठान ग्राउंड पर लाया गया, जहां उन्हें राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। राष्ट्रीय ध्वज में लिपटे अजीत पवार का पार्थिव शरीर जैसे ही विद्या प्रतिष्ठान ग्राउंड पहुंचा, वहां भावनाओं का सैलाब उमड़ पड़ा। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार को उनके दोनों बेटों पार्थ पवार और जय पवार ने मुखाग्नि दी। ये पल बेहद ही भावुक था। कांपते हाथों और नम आंखों के साथ दोनों बेटों ने अपने पिता को अंतिम विदाई दी। जिस पिता ने जीवन भर राज्य की सेवा की, आज वही पिता अपने बेटों की आंखों के सामने पंचतत्व में विलीन हो गए। चिता से उठती लपटों के साथ हर आंख नम थी और माहौल पूरी तरह शोक में डूबा हुआ था। ये सिर्फ एक नेता की विदाई नहीं थी, बल्कि एक पिता, एक मार्गदर्शक और एक मजबूत सहारे के चले जाने का दर्द था, जिसे पूरा महाराष्ट्र महसूस कर रहा था। पिता को मुखाग्नि देने के बाद बेटे पार्थ और जय पवार ने एनसीपी समर्थकों की ओर देखकर हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया। इस दौरान दोनों की आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर लोगों के प्यार और समर्थन के प्रति आभार साफ दिखाई दे रहा था। अपने पिता को खोने के गहरे दुख के बीच पार्थ और जय ने उन हजारों समर्थकों का धन्यवाद किया जो इस मुश्किल घड़ी में परिवार के साथ खड़े हैं। ये दृश्य सिर्फ शोक का नहीं था, बल्कि उस भरोसे और रिश्ते का भी था जो अजीत पवार ने अपने जीवन में जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बनाया था। इस दुखद मौके पर उनकी पत्नी और राज्यसभा सांसद सुनेत्रा पवार और बेटे पार्थ और जय पवार गम में डूबे नजर आए। परिवार के सभी सदस्य अपने प्रिय नेता को अंतिम विदाई देने के लिए भावुक रूप से खड़े थे। परंपरा के मुताबिक तिरंगे में लिपटे अजीत पवार के पार्थिव शरीर से राष्ट्रीय ध्वज उतारकर उनके बेटे जय पवार को सौंपा गया। ये पल सिर्फ एक परिवार के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए बेहद भावुक और गर्व से भरा था, क्योंकि तिरंगा उस सेवा, त्याग और सम्मान की पहचान होता है जो देश अपने सपूत को आखिरी सलामी में देता है। पार्थ और जय ने अपने पिता को अंतिम विदाई देते हुए कांपते हाथों से उनकी चिता में अग्नि प्रज्वलित की और भावुकता के साथ उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं सुनेत्रा पवार अपने बेटों के साथ खड़ी रही, अपने जीवन साथी को श्रद्धांजलि देती हुई दिखाई दी। सैकड़ों नागरिक और राज्य के गणमान्य नेता भी इस मौके पर मौजूद रहे। पूरे महाराष्ट्र और देश में उनके निधन पर गहरा शोक देखा गया। अंतिम संस्कार के दौरान सीएम देवेंद्र फडणवीस, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, छगन भुजबल, प्रफुल्ल पटेल समेत महाराष्ट्र सरकार के अधिकतर मंत्री मौजूद रहे। राजकीय सम्मान के साथ पूरे राष्ट्र ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार को अंतिम विदाई दी। उनके समर्पण और सेवा को लोग कभी नहीं भूलेंगे। आज एक परिवार, एक राज्य और एक राष्ट्र अपने प्रिय नेता को खोकर भावुक है। अजीत पवार की विरासत हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेगी। आज चिता की लपटों के साथ सिर्फ एक शरीर नहीं, बल्कि एक युग पंचतत्व में विलीन हो गया। अजीत पवार का जाना महाराष्ट्र की राजनीति ही नहीं, बल्कि लाखों लोगों की जिंदगी में एक खालीपन छोड़ गया है। वो सिर्फ एक राजनेता नहीं थे, बल्कि लोगों की आवाज, उनके भरोसे और उनके संघर्ष का नाम थे। आज नम आंखों से विदा करते हुए महाराष्ट्र ये वादा कर रहा है कि उनके काम, उनका समर्पण और जनता के प्रति उनकी जिम्मेदारी कभी भुलाई नहीं जाएगी। आज बेटे अपने पिता को, एक परिवार अपना सहारा और एक राज्य अपना मजबूत नेतृत्व खो बैठा, लेकिन अजीत पवार की यादें, उनके फैसले और उनका योगदान हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेगा। 28 जनवरी को हुए दर्दनाक चार्टर प्लेन हादसे ने महाराष्ट्र से उसका एक मजबूत स्तंभ छीन लिया। आज अंतिम विदाई के साथ ये अध्याय थम गया, लेकिन उस हादसे की टीस और अजीत पवार की यादें हमेशा जिंदा रहेंगी। एक दुर्घटना ने अजीत पवार की जीवन लीला खत्म कर दी, पर उनके काम और लोगों का भरोसा समय के पार चलता रहेगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।